दोस्तों, स्क्रीन पर जो महिला आपको दिखाई दे रही है वो है पायल सोनकर। एक ऐसी ही लड़की जिसने अपने प्यार के लिए पूरे परिवार से बगावत की, दिल्ली की चकाचौंध छोड़कर लखनऊ की गलियों में अपने पति हिमांशु के साथ नई जिंदगी शुरू की। लेकिन यही पायल जो कभी हिमांशु की दुनिया थी, उसी की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 21 जनवरी 2025 की रात एक छोटा सा कर्ज लौटाने की बात ने हिमांशु को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि पायल और उसके प्रेमी की रची खौफनाक साजिश थी। आखिर क्यों पायल ने अपने पति को रास्ते से हटाने का रास्ता चुना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी डरावनी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और एक ऐसी साजिश की जिसने एक मेहनती इंसान की जिंदगी छीन ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिविल लाइंस इलाके में हुई इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक रिक्शा चालक जो अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या थी वो वजह कि पायल ने अपने पति हिमांशु को रास्ते से हटाने की ठान ली, और कैसे पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया? तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। लखनऊ के सिविल लाइंस इलाके में प्राग नारायण रोड के पास बालू अड्डा नामक मोहल्ले में 27 साल का हिमांशु सोनकर अपनी फैमिली के साथ रहता था। हिमांशु एक ई रिक्शा चालक था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का खर्चा चलाता था। उसका रिक्शा किराए का था और वो अपनी जो कमाई का हिस्सा अपने मालिक को देता था। हिमांशु का जो स्वभाव काफी सीधा साधा था। वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाता था और अपने माता पिता, पत्नी और छोटे भाई बहनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। पायल सोनकर हिमांशु की पत्नी दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली थी। वो हिमांशु की सगी बुआ की बेटी थी, यानी ममेरी बहन। 2017 में जो पायल को हिमांशु से प्यार हो गया, जब वो अपनी बुआ के घर जाता था तो पायल ने हिमांशु को प्रपोज किया और हिमांशु ने भी जो उसका प्रपोज स्वीकार कर लिया। दोनों का रिश्ता सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं था, जिसके चलते पायल के परिवार ने कहा जो कि हिमांशु की माली हालत ठीक नहीं है, वो सिर्फ एक रिक्शा चालक है। लेकिन पायल ने किसी की नहीं सुनी। 2018 में दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली। आखिरकार परिवार ने भी उनकी जो खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। पायल एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, दिल्ली में पली बड़ी, जो हाई फाई जिंदगी की आदी थी। उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन शादी के बाद उसने फिर से पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। उसका सपना था एक एयर होस्टेस बनना और आसमान में उड़ान भरना। हिमांशु ने उसका पूरा साथ दिया। दिन रात रिक्शा चलाकर पायल की पढ़ाई और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग का खर्चा उठाता। पायल सिविल लाइंस हॉस्पिटल के पास एक जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने जाती, जिसे हिमांशु या उसके पिता वहां छोड़ने जाते। हिमांशु अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद पायल का स्वभाव बदलने लगा। वो महंगे कपड़े पहनने लगी, मेकअप करती और घर के काम छोड़ दिए। सारा काम हिमांशु की माँ करती। पायल या तो पढ़ाई में व्यस्त रहती या फिर फोन पर। हिमांशु को लगता था कि वो अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान दे रही है, लेकिन असल में पायल की जिंदगी में कोई और आ चुका था। 21 जनवरी 2025 की रात करीब 10 बजे हिमांशु अपने ई रिक्शा से अचानक घर से निकल गया। उसने माता पिता से कहा कि कुछ जरूरी काम है और वो जल्द ही लौट आएगा। दरअसल हिमांशु ने अपने दूर के रिश्तेदार आयुष सोनकर से 20,000 रुपए उधार लिए थे और उस रात वो 3500 रुपए की किस्त लौटाने गया था। आयुष लखनऊ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लर्क था और जो केसर बाग में वो रहता था, जो हिमांशु के घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। हिमांशु उस रात घर नहीं लौटा। परिवार ने देर रात भर इंतजार किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। हिमांशु का फोन हफ्ते पहले चोरी हो गया था, इसलिए परिवार जो उससे संपर्क नहीं कर पाया। 22 जनवरी की सुबह परिवार ने रिश्तेदार और दोस्तों से संपर्क शुरू किया। रिक्शे के मालिक ने जीपीएस ट्रैकर चेक किया तो पता चला कि रिक्शा हनुमंत धाम के पास गोमती नदी के किनारे खड़ा है।
परिवार और दोस्त वहां पहुंचे, लेकिन जो ई रिक्शा लावारिस हालत में था और हिमांशु का कोई अता पता नहीं। परिवार ने शनिदेव मंदिर के जो सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में देखा कि हिमांशु रात 10:15 पर जो ई रिक्शा खड़ा करके नदी की तरफ गया। उसने एक मोबाइल फोन से बात की और फिर दीवार कूदकर दूसरी तरफ चला गया। ये फोन देखकर जो परिवार हैरान था, क्योंकि हिमांशु का फोन तो चोरी हो गया था। ये फोन कहां से आया? अगर उसने नया फोन लिया होता तो परिवार को शायद वो जरूर बताता। 23 जनवरी को हिमांशु के पिता और पायल हजरतगंज थाने गए, लेकिन पुलिस ने कहा कि घटना स्थल वंजीरगंज थाना क्षेत्र में आता है। इसके बाद वहां जाकर परिवार ने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने 3 टीमें बनाकर जांच शुरू की। एक और सीसीटीवी फुटेज में देखा कि हिमांशु के साथ एक शख्स नदी की तरफ गया था, जो बाद में भागता हुआ लौटा, लेकिन हिमांशु नहीं लौटा। उस शख्स ने जो चेहरा छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने फुटेज को परिवार को दिखाया। हिमांशु की बहन और मामा ने उस शख्स को पहचान लिया। वो आयुष सोनकर था, जो हाल ही में एक शादी में इन कपड़ों में दिखाई दिया था। आयुष हिमांशु का दूर का रिश्तेदार था और पायल की सहेली तनु का भाई था। जिसके बाद पुलिस ने पायल के फोन की जांच की, जिसमें आयुष के साथ उसकी लगातार बातचीत के सबूत मिले। पायल अक्सर तनु के घर जाती थी, जहां आयुष उससे मिलता था। आयुष एक सरकारी क्लर्क अच्छी कमाई करता था और पायल को महंगे गिफ्ट, कपड़े और खाने पीने की चीजें देता। धीरे धीरे पायल और आयुष का अवैध रिश्ता शुरू हो गया। आयुष ने पायल की ग्रेजुएशन और एयर होस्टेज ट्रेनिंग का खर्च उठाया। 2022 में हिमांशु को इस रिश्ते का पता चला। उसने पायल से बात की और पायल ने जो माफी मांगकर वादा किया कि वो आयुष से बात नहीं करेगी, लेकिन उसने चुपके चुपके अपना संपर्क जारी रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आयुष ने 2022 से 2025 तक पायल पर करीब 1 लाख रुपए खर्च किए। पायल की जीवन शैली बदल गई थी। वो महंगे कपड़े, मेकअप और शॉपिंग में डूबी रहती। हिमांशु उसकी खर्चीली आदतों से काफी परेशान था, लेकिन उसका अंधा विश्वास था कि पायल सुधर जाएगी। जब हिमांशु को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने आयुष से ही उसे 20,000 रुपए उधार दिलवा दिए, जो पायल और आयुष के बीच बातचीत करने का एक अच्छा बहाना था। 24 जनवरी 2025 को पुलिस ने पायल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। सख्ती करने पर पायल टूट गई और उसने कबूल किया कि हिमांशु की हत्या की साजिश जो उसने और आयुष ने दोनों ने मिलकर रची थी। 21 जनवरी की रात पायल ने हिमांशु को 20 रुपए देकर आयुष को देने भेजा। ये पैसे आयुष ने ही पायल को दिए थे। पायल ने हिमांशु को एक जो अनजान मोबाइल फोन भी दिया ताकि कॉल ट्रेस न हो सके। आयुष ने हिमांशु को हनुमंत धाम के पास गोमती नदी के किनारे बुलाया, जहां वो अपने रिश्तेदार जैकी के साथ में था। आयुष ने हिमांशु को नदी के गहरे हिस्से में धक्का दे दिया। पायल ने आयुष को बताया था कि हिमांशु को तैरना नहीं आता, जिसके बाद आयुष और जैकी वहां से भाग गए। 24 जनवरी की शाम को जो गोताखोरों ने गोमती नदी से हिमांशु के शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई और कोई मारपीट के निशान नहीं मिले, जिसे पायल ने दुर्घटना दिखाने की साजिश बनाई थी। पुलिस ने पायल, आयुष और जैकी को गिरफ्तार किया। आयुष ने कबूल किया कि वो पायल से शादी करना चाहता था, लेकिन हिमांशु रास्ते में था। पायल ने डिवोर्स लेने के बजाय हिमांशु को मारने का रास्ता चुना। पहले भी 2 बार सुपारी और नशीली दवाओं से हत्या की कोशिश नाकाम रही थी। पायल ने आयुष को बताया कि हिमांशु को तैरना नहीं आता और इसलिए नदी में धक्का देने की साजिश रची गई। दोस्तों, पायल सोनकर की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत रिश्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। पायल ने अपने पति के प्यार और जो विश्वास का गलत फायदा उठाया और एक ऐसी साजिश रची जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। इस घटना से हमें कई सबक मिलते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी है। अगर पायल ने समय रहते अपने परिवार को सच बताया होता या हिमांशु को डिवोर्स दिया होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। लालच और गलत संगत से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर 100 या 112 पर संपर्क करें। आप इस घटना से क्या सीखते हैं? क्या आपको लगता है कि रिश्तों में सावधानी और परिवार का साथ जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं
वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।